नमस्कार दोस्तों, हम भिन्न का भाग 2 देख रहे हैं, जिसमें हम आवर्ती वाली जो संख्या होती हैं, अशांत दशमलव आवर्ती वाली जो संख्या होती है, रिपीटेशन वाली संख्या होती हैं, उन्हें हम परमेय संख्या के रूप में या भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ 2-3 उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि P/Q के रूप में संख्या 0.121212 इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो 1212 है ना, रिपीटेशन, ये अनंत तक चल रहा है, यानी अशांत दशमलव आवर्ती रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? 2 अंकों का, 1 और 2 का। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.12 और 1-2 पर लिखेंगे यहाँ पर बार। जितने अंकों का रिपीटेशन होगा उतने अंकों पर लगा देंगे बार। और हमें इसको लिखना है भिन्न के रूप में, यानी परमेय संख्या के रूप में, P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में लिखेंगे, आप भिन्न के रूप में लिखेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि जितने अंकों पे बार आएगा ना, उतनी ही नीचे 9 लगा देंगे, यानी हर में 9 लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसका 12/99, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों पे 12 है तो 2 नीचे 9 लगाएंगे। 3 अंक पे 12 होता है तो 3 नीचे लगा देते 9, और 4 अंक पे होता है तो 4 9 लगा देंगे। अब इसको हल कीजिए, 3 से कट जाएगा ये 33 बार, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका 4/33। ये हो जाएगा आपका P/Q रूप। ऐसे करके एक और सवाल है आपका, 0.81 किस साधारण भिन्न के बराबर है? तो यहाँ पर आपको 0.81, यहाँ पर भी 2 अंकों पर आवर्ती हो रही है, यानी 2 अंकों पर आपका बार लगा हुआ है। तो यहाँ क्या करोगे आप, 8-1 और नीचे लिखेंगे आप 9 2 बार। 9 से काट देंगे इसको 11 बार, और 9 से काटेंगे इसे 9 बार, तो ये आ जाएगा आपका 9/11। अब 9/11 हो जाएगा आपका एक सरलतम रूप हो जाएगा, जो पूछा है किस साधारण भिन्न के बराबर है, तो 9/11। यदि 11 का भाग आप 9 में लगाएंगे ना, तो आपका उत्तर यही प्राप्त होगा, नहीं तो मैं आपको चेक करके बताऊं। ऐसे ही 33 का भाग लगाओगे ना आप 4 में, तब भी यही आएगा, आप चेक करना। अब एक और क्वेश्चन है आपका कि 0.0001 यानी 4 अंकों पर आवर्ती आ रही है, तो इसे किस साधारण भिन्न के समान होगा, यानी बराबर होगा। तो यहाँ देखेंगे कै अंकों पर आवर्ती है, 4 अंकों पर, तो 1 और नीचे कितनी 9 लिख देंगे 4, 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यही। और यहाँ आगे 0 लगाएंगे नहीं, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये एक तरीका के सवाल हुए। अब हम दूसरे तरीका के सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए दोस्तों, मैंने आपकी उदाहरण चेंज कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर, देखो ये लिखा हुआ है 5.42, यानी पहले दशमलव से पहले यहाँ पर कोई अंक नहीं था, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था, दशमलव से पहले 0 थी। यदि दशमलव से पहले कोई अंक आ जाए तो उसे हम कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, दशमलव से पहले कोई अंक होगा तो वो हो जाएगा आपका सही बटे में, यानी ऐसे करके हो जाएगा आपका ये 5 सही। यहाँ पर 42 है, यानी 4 2 पे अंक है, 4 2 पे आवर्ती हो रही है, तो इन दोनों के नीचे ही 9 आएगी, तो ये हो जाएगा 5 सही 42/99। ऐसे करके हो जाएगा 5 सही 42/99। अब कह रहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है? ये तो एक मिश्र भिन्न बन गई, हमें निकालना है साधारण भिन्न के बराबर। तो अब क्या करेंगे, 99 का गुणा करेंगे 5 में, और 42 को हम जोड़ देंगे। तो कीजिए आप, 99 गुणा 5 करें तो 5 नंबर 45, हासिल लगी 4, और 5 नंबर 45, 45 और 4 49। अब कितने जोड़ देंगे इसमें 42, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 9 4 13, और इधर हो जाएगी 5। तो ये हल करके आएगा आपका 537/99। अब देखिए दोस्तों, ये किसी से कट रहा हो तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कट जाएगा क्या, 3 7 10 5 15 कट जाएगा। 3 से काट दीजिए दोस्तों, 3 से काटेंगे इसको 33 बार, और 3 से काटें 3 एकम 3, बचेंगे 2, तो ये हो जाएंगे आपके 23। तो 3 7 21, फिर बचेंगे 2, तो 3 नम्मा 27। तो इसका ये आंसर आएगा दोस्तों आपका 179/33, 179/33। ये हो जाएगा एक साधारण भिन्न, इसका आंसर ये होगा। अब ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 उदाहरण और ले रखे हैं।
अब इनको देखते हैं। जैसे ये ले गया हुआ है यहाँ पर कि 1.27 पे आवृत्ति, तो बिल्कुल सेम ये ऐसे ही होगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। यहाँ लिखेंगे आप कि 1/27/99। अब देख लीजिए, आप या तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए फिर इसको जोड़ दीजिए, या फिर आप यहीं की यहीं काट दो तो और ज़्यादा सरल हो जाएगा। जैसे 3 से काटेंगे इसे 33 बार, और 3 से काटेंगे इसे आप 9 बार, तो 33 एकम 33 और 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 42। 33 और 9 कितने हो जाएंगे 42, तो ये हो जाएगा आपका 42/33। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 42/33 दोस्तों। ऐसे ही करके आप देखेंगे। यहाँ एक और उदाहरण ले रखा है मैंने 2.24, और 2.4 पे क्या है आवृत्ति। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे आप, इसको करेंगे आप कि 2/24/99। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इससे पहले आप इसको काट लीजिए। 3 से काटिए आप 33 बार, और 3 से काटेंगे आप 8 बार। अब गुणा कीजिए, 33 को दोगुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, और 66 में 8 जोड़ दीजिए, तो 66 में 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा दोस्तों 74/33। इसका आंसर हो जाएगा ये। यदि आप इसका भाग देंगे ना तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2.24 आवृत्ति, यानी 12 हो जाएगा। अब एक और उदाहरण ले रखा है मैंने 1.5, और 5 पे क्या है आपका 12 आवृत्ति है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 1/5/9। अब देखिए ये किसी से कट नहीं रहा है, तो 9 का गुणा करेंगे 1 में, तो 9 एकम 9, 9 और 5 14, तो यहाँ आंसर आएगा आपका 14/9। तो इसका आंसर तो जाएगा 14/9। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और रहा आपका कि यहाँ से, जैसे यहाँ तो आवृत्ति दे रखा है, यहाँ 2 और 1 अंक छोड़ दिए, यानी हम उदाहरण में देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मैंने अब तरीका चेंज कर दिया है, एक और देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है आपका 0.1254। तो यहाँ पर दोस्तों 5-4 पे 12 है, यानी 1-2 पे 12 नहीं है। ऐसे ही करके मैंने आपको 2 उदाहरण और लिए समझाने के लिए। 0.145, यहाँ पर 4-5 पे 12 है। एक और उदाहरण है आपका 0.23, यहाँ 5 पे 12 है। तो ऐसे सवाल आ जाएं तो इनको हम कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका वही तरीका जैसे चल रहा था वही तरीका है कि जितने अंकों पे 12 लगेगा 12 को हटा देंगे और नीचे उतने ही 9 लगा देंगे। अब उससे पहले आपके अंकों पे इन पर कोई 12 नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले 1254। अब यहाँ पर 2 अंकों पर 12 है ना आपके, 5-4 पे 12 ये लगा हुआ है 5-4 पे, तो इसके लिए तो लिखेंगे आप यहाँ पर 9 और 9, 2 9 हो जाएंगे। अब जितने अंकों पर, यानी 12 से पहले जितने अंक खाली हैं उनमें 12 नहीं लगा हुआ है, उनकी जगह पर लगा देते हैं हम 0। तो यहाँ लगाएंगे नीचे 2 0, क्योंकि 1 और 2 अंकों में 12 नहीं है तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। अब जिन अंकों में 12 नहीं होता है ना, उन अंकों को ऊपर वाली संख्या में से घटा देते हैं। यहाँ से घटाइए आप, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1242, यानी 12 से 54 में तो 12 घटाएंगे तो 1242, और नीचे आ जाएगा आपका 9900। यदि ये संख्या किसी से कट रही है ना तो काट दीजिए, नहीं तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं हम। यहाँ देखेंगे आप 6 और 3 9 कट जाएगी, तो ये 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे इसको 4 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, और 3 से काटेंगे 4 बार। अब 3 से संख्या फिर कट जाएगी आपकी, तो यहाँ 3 से काटेंगे इसको 33। अब 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, फिर हो जाएगी आपकी 11, तो 3 त्रिक का 9, फिर बचेगी अपने पास 2, तो 3 अट्ठे 24, यानी 138, और 3 से इसको काट देंगे आप 1100 बार। तो इसका ये आंसर आएगा आपका 138/1100, ये हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत सरल तरीका है दोस्तों। और देखिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन ये लिया हुआ है, तो यहाँ देखो कैसे हल करेंगे इसको। यानी सबसे पहले तो जितने अंकों पे 12 है ना उतने नीचे 9 लगाओ, और जिस अंक पे 12 नहीं है उसके लिए 0 लगाओ नीचे और उस अंक को घटा दीजिए।
तो यहाँ देखेंगे आप 145। अब 45 में 12 है तो नीचे क्या हो जाएगा 99। अब कितने अंकों में 12 नहीं है, एक अंक पर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे नीचे 0 और उस अंक को ऊपर वाली संख्या में से घटा देते हैं, क्योंकि एक पर 12 नहीं है तो एक को घटा देंगे। अब 145 में से घटाएंगे आप तो कितना बचेगा 144 बट्टे 990। अब काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा आपका 110 बार और 9 से काटेंगे 16 9 144, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16 बट्टे 110। इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। अब इस वाले सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या है आपका 0.235 और 5 पे 12 है, 2 3 पे 12 नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ 2 3 5 एक अंक पर 12 है तो नीचे लगाएंगे 1 9। अब कितने अंकों पर 12 नहीं है, 2 अंकों पर, 2 और 3 पर, तो इसके लिए क्या लगाओगे 2 0। अब इन दोनों अंकों को यहाँ से हम घटा देंगे, तो 35 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास यहाँ पर 12, तो 212 बट्टे 900। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कट रही हो तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो इतना ही आंसर हो जाए। तो अब ये आपकी 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे आप तो 2 एकम 2, यहाँ 0 हो जाएगी और 2 छक्के 12। अब 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से काटेंगे आप 450 बार, 2 से फिर कट जाएगी तो 2 से काटेंगे इसको तो ये तो कट जाएगी 53 बार और 2 से इसको काटेंगे आप तो 2 और यहाँ हो जाएगी 2 और यहाँ 5, तो 53 बट्टे 225। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके में, ये 3 तरीका के सवाल थे। एक और तरीका के सवाल बचे हुए वो जोड़ने के लिए आते हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूँ और वीडियो देखते रहिए आप। देखिए दोस्तों अब तरीका चेंज कर दिया हमने। अब देखो ये सवाल आ गए हैं आपके जोड़ने वाले और घटाने वाले। ये क्वेश्चन लिया है मैंने, माइनस लगा हुआ है और 2 सवाल लिए हैं आपके जोड़ने वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका 3.47 और 4 7 पे 12 है। यहाँ पर प्लस 1.04 और 0.4 पे 12 है, यहाँ प्लस 3.01 और 0.1 पे 12 है। यदि आप इन सवालों को इस तरीके से हल करें जो अभी हाल हमने देखा था कि जितने अंकों पे 12 है उतने नीचे 9 लगाओ, यदि उस तरीके से हल करेंगे तो वास्तव में टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपके लिए बहुत सरल तरीका लेके आया हूँ, देखते रहिए वीडियो को दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, जैसे हम जोड़ करते हैं ना उस तरीके से सवाल को हल कीजिए और दशमलव के बाद जिन अंकों पर जो आवृत्ति आ रही है, चाहे 2 अंक बार लिखा हुआ है, चाहे वो 3 बार लिखा हो, चाहे 4 बार, आपको आवृत्ति वाले अंकों को कम से कम 4 अंक तक लिखना है। कम से कम 4 अंक तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो हासिल की वजह से संख्या आगे बढ़ जाती है, तो इससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ देखेंगे आप 3.47 यानी मैंने कहा 4 अंक तक, तो यहाँ लिखेंगे 4 7, 2 बार और लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1.04 और उधर लिखेंगे 3.0101। अब इन सब को क्या कर देंगे आप जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 और 4 11 1 12, 4 और 1 5, 7 और 4 11 1 12 और यहाँ देखेंगे 5। अब देखिए यहाँ दशमलव लग जाएगा, 3 3 6 1 7। तो यहाँ देखिए अधिकतम कितने अंकों में दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो अपन भी यहाँ पर कितने अंकों पर लगाएंगे, 2 अंकों पर, ये हो जाएगा। तो अपना आंसर है ना जो उत्तर है वो कितना आएगा 7.52 और 5 2 पे क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही दोस्तों इन सवालों को हल करेंगे। देखिए इस सवाल को भी कैसे करते हैं। यहाँ देखेंगे आप 7.666 यानी दशमलव के बाद हमें यहाँ पर 4 अंक यानी आवृत्ति वाले अंक ना वो 4 अंक लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने 2 अंक लिया है, 2 अंक ले लिया है और 2 अंक लिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आवृत्ति है। चाहे आप 2 अंक पे लो, चाहे 1 अंक पे लो, चाहे 4 अंकों पर जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2.6363। अब देखेंगे 3.666। अब इसको भी आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ देखेंगे 6 6 12 और 3 15, फिर लगी 1, 6 6 12 6 18 और 1 19, फिर लगी 1, 6 6 12 3 15 और 1 16, फिर लगी 1, यहाँ 19 और इधर आ जाएगी 1, 7 और 2 9, 9 1 10 और 3 13। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13.96 और 96 पर क्या हो जाएगा 12 आवृत्ति आ जाएगी। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सरल तरीका है। पहले हम प्लस वाली संख्याओं को, यहाँ दोस्तों एक सवाल ये माइनस वाला है, इस माइनस वाले सवाल को देखते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और बाद में माइनस वाली संख्याओं को घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप 2.4646, 1.3434। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 हो जाएंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएंगे, दशमलव यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब माइनस वाली संख्या है, इसको आप यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 2 3 2 3। अब हल करेंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ 7 रह जाएंगे तो यहाँ कितने होंगे 5, यहाँ रह जाएगा आपका 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ 7 रह जाएगा तो यहाँ 5। अब देखिए दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये आ गया आपका 1.57, ये दोस्तों आ गया 1.5757। तो 2 अंकों पे आवृत्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1.57, ऐसे हो जाएगा। एक तरीका का सवाल और रह गया दोस्तों, यदि आगे यहाँ पर आवृत्ति आ जाए तो उसको कैसे सवाल को हल करेंगे, उसको सवाल को और देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक अलग तरीका का सवाल है, वैसा ही है बिल्कुल, पर यहाँ क्या हुआ है कि आवृत्ति वाला जो निशान है ना, वो सबसे पहले आ रहा है अंक पे। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए 8 पे आवृत्ति 0.73 प्लस 6 पे आवृत्ति 0.34, फिर लगा हुआ है 4 पे आवृत्ति फिर 0.5। जो आवृत्ति पहले लगा हुआ ना, दशमलव से पहले लगा हुआ, वो संख्या मानी जाएंगी आपकी माइनस की। तो उन संख्याओं को तो आवृत्ति वाली को आप अलग जोड़ लीजिए, और दशमलव के बाद वाली संख्या होंगी वो मानी जाएंगी आपकी प्लस की संख्या। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस के 8 या माइनस के 6 और माइनस के 4 जो आवृत्ति लगा हुआ है दशमलव से पहले, वो संख्या होती है आपकी माइनस की। तो इनको आप जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये आ जाएगा 18। 18 किसके आ जाएंगे माइनस के। अब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए, तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, दशमलव के बाद होंगी ना वो संख्या मानी जाएंगी प्लस की, यानी 0.73। इधर देखेंगे 0.34, इधर देखेंगे 0.05। अब इनको जोड़िए आप, तो इनको जोड़ेंगे 3 4 7 और 5 12, आंसर लगी 1, 7 1 8, 8 और 3 11, तो 11 आप लिखेंगे। अब कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है 2 अंक पे, तो आप 2 अंक ही पे लगाएंगे ना, तो ये तो संख्या होंगी आपकी प्लस की। अब इन माइनस वाली संख्याओं में से प्लस वाली संख्या को आप घटा दीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ घटाएंगे आप तो 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव वाला है ना 1, तो ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन 1 है ना, 1 आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 1 घटा दीजिए, तो 1 प्लस का है तो 1 प्लस करेंगे ना इसमें, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 17, और ये दशमलव के बाद क्या बच जाएगा आपका 1 2, और यह हो जाएगा 12 ऐसे करके। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7 1 पे 12 हो जाएगा 0.12 ऐसे करके हो जाएगा दोस्तों।